नमस्कार। जय श्री राम। देख लेते हैं निफ्टी 50 मंडे को कहाँ काम काज कर सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन चार्ट पे देख लेते हैं। अगर हम 5 मिनट की कैंडल को लाइन चार्ट बनाकर देखेंगे तो हमारे पास जो ये इन टॉप आ रहा है यहाँ पे फ्राइडे मार्केट का, तो हम इसे आपस में यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे अपने चार्ट पे। तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ कहीं आ रही है हमारे पास। अब हम इसे कन्वर्ट करके देखते हैं कि कैंडल्स पर ये कहाँ दिख रहा है। तो ये लगभग इस तरह की ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे फॉर्म हुई है। अब हम ज़रा इसे वॉच करते हैं। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करती है तो मार्केट अगर फ्लैट मंडे को खुलकर ऊपर आती है तो इस लाइन के आसपास रेजिस्टेंस लेकर यहाँ से नीचे आ सकती है। तो इस लाइन के आसपास यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है, यहाँ पर एक रेड कैंडल फॉर्म होती है, फिर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल फॉर्म होकर फिर एक रेड कैंडल फॉर्म होती है जो पिछली 2 कैंडल्स से बड़ी होगी। तो हम उस बड़ी रेड कैंडल पर यहाँ पर एक पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा इमीडिएटली इस लाइन के ऊपर रहेगा। और फिर जो हमारे टारगेट हैं, हमारे टारगेट जो हैं वो नीचे की तरफ हमें यहाँ से ये 320 तक के टारगेट हमें यहाँ से मिल सकते हैं। ये तो हो गया एक सिनेरियो। लेकिन अगर मार्केट इस लाइन के पास पहुंचकर इस लाइन को ब्रेक करती है और ऊपर एक 5 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोज दे देती है, तो फिर हम इमीडिएटली इस लाइन के जितना पास मिलती है मार्केट, हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा इस लाइन से 15 पॉइंट नीचे। हम एक स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे और फिर जो ऊपर की तरफ हैं टारगेट वो हमारे हो सकते हैं 17,520 के, अगर मार्केट फ्लैट खुलकर ऊपर बढ़ती है। तो अगर मार्केट खुलती ही गैप अप है तो फिर हमने देखना है कि अगर वो इस लाइन पे एक रेजिस्टेंस लेकर फिर ऊपर बढ़ती है तो फिर हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। फिर हमारे टारगेट 17,560 तक के भी हो सकते हैं। अब अगर मार्केट फ्लैट खुलकर नीचे आना शुरू होती है, यहाँ से अगर नीचे आने लगती है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आने लगे तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, जो फ्राइडे का लो पॉइंट है 17,348, इसके नीचे हम एक पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं जो है ये इस कैंडल का टॉप जो है 17,398, लगभग ये यहाँ पे 17,400 का स्टॉप लॉस लेकर हम 348 के नीचे यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं पुट की पोजीशन। ये स्टॉप लॉस हमारा लगभग यहाँ पे 50 पॉइंट का हो जाएगा। तो इसके लिए जो एक स्ट्रेटेजी है जो मैं भी फॉलो करता हूँ वो ये है कि नॉर्मली मैं अगर 2 से 3 लॉट पे काम करता हूँ तो यहाँ पे एक लॉट पे पोजीशन बनाई जा सकती है इस पॉइंट के नीचे। फिर अगर मार्केट हमें कहीं यहाँ पे कहीं मिल जाती है 380 390 के आसपास, तो हम एक और लॉट यहाँ पे ख़रीद कर एवरेजिंग कर सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस है हमारा फिर यहाँ से छोटा हो जाएगा 400 का।
तो हम यहाँ से इस तरह से पोजीशन बना सकते हैं। और फिर अगर हमारा टारगेट अचीव होता है, जो कि यहाँ से फिर हमें 280 तक के टारगेट भी मिल सकते हैं। तो अगर टारगेट अचीव होता है तो एक बड़ा प्रॉफिट हमें यहाँ से हो सकता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये बना सकते हैं पोजीशन। ये हो गया सिनेरियो। अच्छा, अगर यहाँ से अगर गैप डाउन खुलती, अगर खुलती ही गैप डाउन है, तो फिर हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। फिर हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है, ये फिर हमें यहाँ पर या यहाँ तक भी आ सकती है मार्केट, इस पॉइंट तक। तो यहाँ तक भी आ सकती है लेकिन हमें पोजीशन बनाने के लिए वेट करना पड़ेगा लगभग डे के लो का भी, लेकिन क्लोजिंग का। एक्चुअली नॉर्मली मार्केट क्लोजिंग को रीटेस्ट करने ज़रूर आती है, तब हमें ये जो क्लोजिंग है इसके आसपास, यहाँ पे इसके जितना पास मिले मार्केट, तो हम यहाँ पर पोजीशन एक ट्राई कर सकते हैं। ये रहेगा गैप डाउन के लिए। अगर मार्केट खुलती ही गैप डाउन है, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, फिर ऊपर बढ़ते हुए अगर इस लाइन के आसपास आती है और यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेती है, मीन्स लाइन चार्ट पे अगर वो एम का पैटर्न बना रही है, तो फिर हम वहाँ पे पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। फिर हमारा स्टॉप लॉस जो है वो इस लाइन के बिल्कुल ऊपर ही रहेगा, यहाँ पे 10 पॉइंट ऊपर। और फिर हमारे टारगेट जो हैं वो 280 तक के हम यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो इस तरह से हम मंडे का दिन हमारी पोजीशन फॉर्म कर सकते हैं। हमें कोई ज़्यादा बड़े टारगेट भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि मार्केट एकदम से साइडवेज हो गई है। तो कम से कम लॉट में हम काम कर सकते हैं। और बेस्ट पोजीशन वही बनेगी जब हमारे स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटे छोटे हों। 15-20 पॉइंट तक अगर स्टॉप लॉस हमें कहीं पे मिल रहा हो, तभी हमारी वो सबसे अच्छी पोजीशन रहेगी। तो कोशिश करें कि अगर मार्केट हमें उन पॉइंट्स पे मिलती है तभी हम पोजीशन बनाएं, नहीं तो फिर मार्केट को अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी का भी अगर हम देख लें लाइन चार्ट, तो इसमें भी अगर हम ले लें एक ट्रेंड लाइन, तो वो लगभग यहाँ कहीं फॉर्म होगी। ये ट्रेंड लाइन अगर हम हमारे चार्ट पे ड्रा करें, ये अब अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में अगर हम कॉल की पोजीशन जो है वो इस पॉइंट के ऊपर ही बनेगी, इस लाइन के ऊपर। यहाँ पे 38,105 38,105-6 के ऊपर ही यहाँ पे कॉल की पोजीशन ट्राई की जा सकती है। स्टॉप लॉस जो है, अगर फ्लैट खुल के ऊपर बढ़ना शुरू होती है मार्केट, तो फिर जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस हमारा फिर लगभग इस पॉइंट यहाँ तक होगा, नीचे 37,900। लगभग यहाँ से 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस नीचे चला जाता है। फिर ये स्टॉप लॉस भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा फिर। तो बेस्ट यही रहेगा कि फिर अगर इस पॉइंट के आसपास हमें कहीं मिल जाए, फ्लैट खुलती है, इस लाइन के आसपास आए, फिर एक बार नीचे रिट्रेस करे और इस लाइन के जितना पास मिल जाए, यहाँ पे 3800 के आसपास, तो यहाँ पे ट्राई की जा सकती है एक पोजीशन।
फिर अगर इसे ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ऊपर की साइड में। या एक सिनेरियो और हो सकता है कि अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर बढ़ती है, इस लाइन के आसपास थोड़ा टाइम स्पेंड कर जाए, स्पेंड करके फिर ब्रेकआउट दे इसको लाइन के ऊपर, तो फिर हमारा स्टॉप लॉस जो है वो इमीडिएटली इस लाइन के नीचे आ जाएगा। यहाँ पे जो कैंडल का लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस, उसे हम लेकर ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। 38,200 तक के हमारे यहाँ पे टारगेट हो सकते हैं। अगर मार्केट खुलती गैप अप है, गैप अप अगर खुलती है तो भी इस लाइन के आसपास जितना मिलती है इसको वो फिर एज ए सपोर्ट एक्ट कर सकती है। तो जितना इस लाइन के आसपास मिले तो हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन ट्राई करके इस लाइन के नीचे स्टॉप लॉस रखकर हम 38,300 तक के लिए भी हम बैठ सकते हैं। अगर मार्केट खुलती ही फ्लैट है और नीचे आना शुरू होती है तो इस पॉइंट के नीचे, इस बिंदु के नीचे जो कि है 37,828, इसके नीचे तुरंत हम एक पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे और फिर हमारे जो टारगेट हैं वो हो सकते हैं 37,600 तक के, 37,600 तक के हमें यहाँ पे टारगेट मिल सकते हैं। और फिर जो हमारा स्टॉप लॉस है वो इसके, ये जो कैंडल है इसका ये पॉइंट रहेगा 37,925 तक का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 825 पर हमारी बनती है यहाँ पे पुट की पोजीशन और 37,925 27 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस और फिर हमारे टारगेट 37,600 तक के। तो इस तरह से हम हमारी पोजीशन ट्राई करेंगे बैंक निफ्टी में। और अगर मार्केट यहाँ पे खुलती गैप डाउन है तो फिर हमें इस पॉइंट के आसपास देखना पड़ेगा। अगर वो यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस फेस करती है और फिर नीचे बढ़ना शुरू होती है तो 37,800 के नीचे ही हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे और फिर जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ से थोड़ा छोटा ही हो जाएगा। 37,860 का हम स्टॉप लॉस लेकर फिर यहाँ से पुट की पोजीशन नीचे की तरफ बना सकते हैं अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए तो, और इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस ले। तो सजेस्ट यही करूँगा कि एक लॉट पे काम करें, उससे लॉस भी कम होगा और प्रॉफिट भी हमें डबल हो सकता है। धन्यवाद।